तलाकशुदा औरत की कहानी। रश्मि, क्या बात है, किसके ख्यालों में खोई हुई हो? रश्मि को छेड़ती हुई उसकी सहेलियां बोली। अरे, खोई होगी अपने जीवन साथी के ख्यालों में। इतना कहकर सब हंस पड़ी। रश्मि की शादी तय हो गई थी अनुराग के साथ और इसी हफ्ते उसकी शादी होने वाली थी। रश्मि बहुत शांत, समझदार और सुंदर सी लड़की थी। घर से सभी लोग बहुत खुश थे इस शादी से। रश्मि अपने माता पिता की इकलौती लड़की थी। उसका छोटा भाई अभी स्कूल में पढ़ता था। अनुराग पेशे से एक दंत चिकित्सक था। आखिरकार तय समय में रश्मि और अनुराग की शादी हो गई। शादी के बाद रश्मि दिल्ली शिफ्ट हो गई। माँ ने शादी के बाद रश्मि को कहा था, बेटी अब तेरा ससुराल ही सब कुछ है, वहाँ पर सबका ख्याल रखना। रश्मि बोली, माँ मैं कभी आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। एक कहकर बहते हुए आंसू को पोंछते हुए रश्मि कार में बैठकर विदा हो चली। ससुराल पहुंचकर रश्मि ने देखा उसके सास ससुर ननद देवर सब उसके स्वागत में गेट पर खड़े हैं। रश्मि मन ही मन अपने आप को सबसे भाग्यशाली बहू समझने लगी। रश्मि, चलो उतरो, घर आ गया। जी, उतर रही हूँ कार से, रश्मि ने अनुराग से कहा। जैसे ही रश्मि कार से उतरी, उसकी सास कार के अंदर झांकती सी आई। क्या बहू, मायके से ऐसे खाली विदा कर दिए? रश्मि ऐसा सुनकर बिल्कुल सुन्न रह गई। रश्मि की शादी में उसके पिता सब दान दहेज, यहाँ तक कि जिससे वो विदा होकर आई वो कार भी उसके पिता ने ही दी थी। घर गृहस्थी का सारा सामान पहले ही दिया जा चुका था। अरे मम्मी, इस भाभी के यहाँ ऐसे खाली विदा बस करने का रिवाज होगा ना? एक कहकर सास और ननद हंस दी। बेचारी रश्मि उतरा हुआ मुंह लेकर गृह प्रवेश की और अपने कमरे की ओर चल दी। दिल्ली पहुंचते पहुंचते रात हो गई थी। रश्मि ने कहा, मुंह धोकर और दूसरी साड़ी पहनकर नीचे हाल की तरफ गई। वो डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गई। उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी, पर यहाँ तो वो नहीं आवाज़ लगा सकती थी। माँ, मुझे खाना दो, सास ने तेज आवाज़ लगाते हुए कहा। बहू, आज खाना नहीं बना, हम लोग ने बाहर से मंगा कर खा लिया। खाना बनाने वाली मेड अभी छुट्टी पर है, तुम अपने लिए बना लो। रश्मि ऐसा सुनकर अवाक रह गई। ससुराल के पहले दिन ऐसा बर्ताव, वो रोने लग गई। चुपचाप अपने लिए मैगी बनाई और खाकर अपने कमरे में चली गई। वो इंतज़ार कर रही थी कि उसके पति अनुराग आएंगे और प्यार से उससे बातें करेंगे। अनुराग तेजी से कमरे में आया और बोला, सो जाओ, मैं सो रहा हूँ। रश्मि को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ आखिर क्या हो रहा था। अनुराग, आज मुझे आए पहला दिन हुआ, सबका बर्ताव मेरे साथ बिगड़ा हुआ सा क्यों है, मुझे बताइए आप। रश्मि, तुम ज़्यादा क्वेश्चन मत करो, यहाँ रहना है तो ऐसे ही रहो, समझी? और तुम्हारे मेरे बीच में पति पत्नी वाला कोई भी रिश्ता कभी कायम नहीं होगा। ये शादी मैंने अपने घर वालों को खुश रखने के लिए की है, समझ में आया तुम्हें? बेचारी रश्मि ये सब सुन टूट गई, पर वो किसे क्या बताती। उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करे। वो ऐसी शादी जिसका कोई मतलब ही नहीं, वो कैसे निभा पाएगी? तभी उसने सोचा कि वो तलाक लेगी और इन सब की असलियत दुनिया के सामने लाएगी। अनुराग, मुझे तलाक चाहिए, ऐसी शादी का क्या मतलब? सुन, तलाक लेकर दुनिया तुझ पर उंगलियां उठाएगी कि इसकी शादी एक दिन भी नहीं टिक पाई। और कौन पूछेगा तलाकशुदा औरत को? तलाक के बाद तो दुनिया भर में बदनाम हो जाएगी, समझ आया? मुझे दुनिया की फिक्र नहीं, अपने आत्मसम्मान की फिक्र है, समझ आया अनुराग? रश्मि में कोर्ट में तलाक की याचिका डाली और अनुराग और उसके घर वालों की करतूतों को अच्छे से बताया। दोनों का तलाक हो गया, पर रश्मि अपने मायके नहीं गई। वो अपने आत्मसम्मान के साथ नौकरी कर अपना खर्चा खुद उठा रही। स्वरचित, मैं यहाँ सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अपने आत्मसम्मान से कभी समझौता ना करे, अपने खिलाफ अपनी आवाज़ खुद उठाए, ना गलत सहे और ना गलत होने देखे। दुनिया जमाने की फिक्र छोड़, खुद की फिक्र भी करे। हमारी ये कहानी कैसे लगी? अच्छी लगी तो कमेंट करके बता दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।